हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं सनी रिफाइन नॉलेज से और आ गया हूं आपके लिए एक और नया और यूनिक टॉपिक जिसके बारे में शायद ही आपको जानकारी हो। बने रहिए हमारी वीडियो में लास्ट तक और इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बचपन से ही हम लोग हिंदू धर्म के अंदर सुनते आ रहे हैं समाधि लेना और दाह संस्कार। ये दोनों ही परंपरा हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र मानी जाती हैं, जो कि शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। समाधि उसे दी जाती है जो कि संत और साधु समाज से संबंध रखता हो या फिर खुद को नाथपंथी मानता हो। अब नाथपंथी कौन होते हैं? आप लोग इसको भी लेके सोच रहे होंगे कि यार नाथपंथी कौन लोग होते हैं। तो इस संप्रदाय के लोगों का ये मानना है कि योगासन, नाड़ी ज्ञान, षट चक्र निरूपण तथा प्राणायाम द्वारा ही समाधि की प्राप्ति होती है। इस पंथ के योगी या तो जीवित समाधि लेते हैं या फिर शरीर छोड़ने पर उन्हें समाधि दे दी जाती है। वे जलाए नहीं जाते। ये माना जाता है कि उनका शरीर योग से ही शुद्ध हो जाता है और उसे जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और इस संप्रदाय में मांस और तामसी भोजनों जैसे मदिरा वगैरह ये सब चीजों का बिल्कुल मनाही होती है, बिल्कुल निषेध होता है। नाथपंथी योगी भस्म भी रमाते हैं, परंतु भस्म स्नान का एक विशेष मतलब होता है। जब ये लोग शरीर में सांस का प्रवेश रोक देते हैं, मतलब सांस वगैरह नहीं लेते हैं, तो ये अपने शरीर पे भस्म भी रमा देते हैं, भस्म भी लगा लेते हैं, जिससे इनके जो रोमकूपे होते हैं, मतलब जो शरीर के जो छिद्र होते हैं, त्वचा के जो छिद्र होते हैं, छेद होते हैं, उनको भी बंद कर देते हैं। प्राणायाम की क्रिया में इसका बहुत ही महत्व है। ये नाथपंथी भजन गाते हुए घूमते हैं और भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते हैं। उम्र के अंतिम चरणों में वे किसी एक स्थान पर रुककर अखंड धुनी रमा लेते हैं और कुछ नाथ साधक हिमालय की गुफाओं में चले जाते हैं। अगर आज बात करें तो नाथ पंथ समुदाय के जो प्रमुख हैं वो हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर साहब। ये संप्रदाय भगवान शिव द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन आज जो नाथपंथियों का मौजूदा रूप है वो योगी गोरखनाथ जी द्वारा दिया गया था, जिन्हें भगवान शंकर का अवतार माना जाता है। तो चलिए, ये तो बात हो गई नाथपंथियों के बारे में। इनके बारे में हम एक वीडियो और बनाएंगे जिसके अंदर मैं आपको डिटेल में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो अभी जो हमारा टॉपिक है हम उस पर वापस आते हैं। गंगा का उद्गम स्थल, गंगा जी हिमालय से निकलती हैं और हिमालय में भी तिब्बत सीमा के भारतीय हिस्से से निकलती हैं। कहा जाता है कि अगर एक फैक्ट की बात करूं तो सबसे पहले जब गंगा माँ धरती पे आई थी तो वो गंगोत्री से भी 18 मील ऊपर श्रीमुख नाम के पर्वत से इनका उद्गम हुआ था। वहां गौमुख के आकार का एक कुंड बना हुआ है। गौमुख मतलब गाय के मुंह के आकार का एक कुंड बना हुआ है जिसमें से गंगा जी की धारा फूटती है। 3900 मीटर ऊंचा गौमुख गंगा का उद्गम स्थल माना जाता है। इस गौमुख कुंड में पानी हिमालय की और भी ऊंचाई वाले स्थानों से आता है। हिमालय की गोद से निकलकर 3 धाराओं में बटती है, मंदाकिनी, अलकनंदा और भगीरथी। देवप्रयाग में अलकनंदा और भगीरथी का संगम होने के बाद ये गंगा रूप में दक्षिण हिमालय से ऋषिकेश से निकलती हुई हरिद्वार के बाद मैदानी इलाकों में जाती है। फिर उसके बाद जो मध्य देश है वहां से होते हुए बिहार पहुंचती हैं, फिर पश्चिम बंगाल में हुगली पहुंचती हैं और यहाँ से बांग्लादेश में घुसकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिलके गंगा सागर, जिसे आजकल बंगाल की खाड़ी कहा जाता है, में मिल जाती हैं। इस दौरान 2300 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करती हैं। इसी बीच इसमें कई और नदियां मिलती हैं, जिसमें सबसे मुख्य हैं सरयू, यमुना, सोन, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, घुघरी, महानंदा, हुगली, पद्मा, दामोदर, रूपनारायण, ब्रह्मपुत्र और लास्ट में मेघना नदी मिलती है। हिमालय से निकलकर गंगा 12 धाराओं में विभक्त हो जाती है, जिसमें मंदाकिनी, भगीरथी, धौली गंगा और अलकनंदा मेन है। गंगा नदी की सबसे पहली धारा भगीरथी है, जो कुमाऊं में हिमालय के गौमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनदी से निकलती है। यहाँ गंगा जी को समर्पित एक मंदिर भी है। ये नदी 3 देशों के क्षेत्रों का उद्धार करती हुई चलती है, भारत, नेपाल और बांग्लादेश। सबसे पहले नेपाल, फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और फिर बांग्लादेश में घुसकर बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। मान्यता है कि गंगा जी श्री हरि विष्णु जी के चरणों से निकलकर भगवान शिव की जटाओं में आकर बस गई थी। पौराणिक गाथाओं के अनुसार भगीरथी नदी गंगा की उस शाखा को कहते हैं जो गढ़वाल में
गंगोत्री से निकलकर देवप्रयाग में अलकनंदा में मिल जाती है और गंगा का नाम प्राप्त करती है। ब्रह्मा से लगभग 23वीं पीढ़ी बाद और राम जी से लगभग 14वीं पीढ़ी से पहले भगीरथ जी हुए। भगीरथ जी ने ही गंगा जी को पृथ्वी पर उतारा था। इसके पहले उनके पूर्वज सगर जी ने भारत में कई नदी और जलराशियों का निर्माण किया था। इन्हीं के कार्य को भगीरथ जी ने आगे बढ़ाया। पहले हिमालय के एक क्षेत्र विशेष को देवलोक भी कहा जाता था। पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन देवी गंगा श्री हरि जी से मिलने बैकुंठ धाम गई और उन्हें जाकर बोली कि प्रभु, मेरे जल में स्नान करने से सभी के पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन मैं इतने पापों का बोझ कैसे उठाऊंगी? मेरे में जो पाप समाएंगे उन्हें मैं कैसे समाप्त करूंगी? इस पर श्री हरि विष्णु जी बोले कि गंगा, जब साधु संत वैष्णव आकर आप में स्नान करेंगे तो आपके सभी पाप धुल जाएंगे। मान्यता है कि पतित पावनी गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है। गंगा नदी इतनी पवित्र है कि प्रत्येक हिंदू की जो आखिरी इच्छा होती है कि उनकी अस्थियों का जो विसर्जन हो वो गंगा नदी में किया जाए। सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की शांति के लिए मृत व्यक्ति की अस्थियों को गंगा नदी में विसर्जित किया जाता है और उसे बहुत ही उत्तम भी माना जाता है। ये अस्थियां सीधे श्रीहरि विष्णु जी के चरणों में बैकुंठ पहुंच जाती हैं। जिस व्यक्ति का अंत समय गंगा जी के पास होता है उसे मरने के बाद मुक्ति जरूर मिलती, लेकिन इतनी ज्यादा मात्रा में, इतनी असंख्य मात्रा में अस्थियों का विसर्जन करने के बाद भी गंगा जी का जल पवित्र और पावन क्यों बना रहता है? क्यों गंगा जल को अगर हम घर पे बोतल में बंद करके रखते हैं तो वो कभी खराब क्यों नहीं होता? क्या है इसके पीछे की वजह? इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो वो आप वीडियो ये ऊपर आई बटन पे यहाँ पे लिंक शो हो रहा होगा, आप वहाँ पे क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं, जिसके अंदर आपको पूरा डिटेल इसके बारे में बताया हुआ है कि गंगा नदी का जो जल है वो कभी खराब क्यों नहीं होता। आखिर क्या वजह है कि अन्य नदियों के मुकाबले गंगा जी में डाली गई अस्थियां कुछ समय के बाद अपने आप गायब हो जाती हैं? इसके पीछे का कोई वैज्ञानिक या धार्मिक कारण भी होना चाहिए। तो गंगा सागर तक खोज करने के बाद भी इस प्रश्न का पार नहीं पाया गया। गंगा सागर तक खोज करने के बाद, मतलब जहां से उद्गम स्थल है वहां से लेके और बंगाल की खाड़ी तक खोज करने के बाद वैज्ञानिकों को इस प्रश्न का कोई आंसर नहीं मिला अभी तक। गंगा जल में पारा, जिसे हम लोग मरकरी भी कहते हैं, वो जिससे कि हड्डियों में जो कैल्शियम और फास्फोरस होता है वो पानी में बहुत इजीली घुल जाता है, जो कि जल जंतुओं के लिए एक पौष्टिक आहार है। वैज्ञानिक दृष्टि से हड्डियों में गंधक, जिसे कि सल्फर कहा जाता है, वो होता है जो पारे के साथ मिलकर पारद का निर्माण करता है। इसके साथ साथ ये दोनों मिलकर मरकरी सल्फाइड सॉल्ट का निर्माण करते हैं। हड्डियों में बचा शेष कैल्शियम पानी को साफ करने में काम आता है। धार्मिक दृष्टि से पारद शिव का प्रतीक है और गंधक शक्ति का प्रतीक है। सभी जीव लास्ट में शिव और शक्ति में ही विलीन हो जाते हैं।